तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्वेश्चन कितने किए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। जो भी लड़का हो या लड़की, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया गया है। ठीक है, 5,000, ध्यान से पढ़िएगा, 5,000 रुपया का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? हो जाएगा मतलब क्या? अमाउंट। किसके बारे में बात हो रहा है? अमाउंट के बारे में बात हो रहा है कि अमाउंट कितने हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को रेट लिखना है। रेट है कितना? दिखाई दे रहा है? रेट कितने हैं? 50%। तो आप बताइए कि अगर रेट आपका 50% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2 होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ हम क्या लिखेंगे बताइए? प्रिंसिपल और क्या लिखेंगे? अमाउंट या अमाउंट। समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 साल का रेशियो क्या होगा? 2 से क्या होगा बताइए? 3 होगा, क्योंकि 2 प्रिंसिपल है। नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल। 1 साल का क्या है? ये ब्याज। तो 1 साल का रेशियो क्या होगा? 2:3। अमाउंट का और प्रिंसिपल से रेशियो क्या होगा? 2:3 होगा। 1 साल का होगा। तो हम कह रहे हैं कि कितने साल के बाद पूछा है? 3 साल। तो पावर कितने कर देंगे? 3 कर देंगे। तो पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 और इसका कितना हो जाता है? 27। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया है अमाउंट। क्या पूछा गया है? अमाउंट। तो यहाँ कोई ज़रूरी है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अगर आपसे अमाउंट पूछा गया है तो इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल को देखना है, क्योंकि सवाल में जो दिया है क्या दिया है? प्रिंसिपल का मान दिया है। तो प्रिंसिपल कितने हैं? 8 यूनिट। इसका मान कितना है बोलिए? 5,000 है ना। और आप बताइए मुझे कि यहाँ पर कितना है इसका अमाउंट? अमाउंट कितने हैं? 27 यूनिट है ना। तो 27 यूनिट से कर देंगे गुना। यहाँ भाग देंगे तो 1 यूनिट आएगा और 1 यूनिट के मान में 27 यूनिट से हम कर देंगे गुना। जिसको निकालना है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात खत्म। पहले गुना ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुना करेंगे तो 3 जीरो तो इधर पीछे आ जाएगा। उसके बाद ये 5 हो जाएगा और ये 10 और ये 3 कितना होता है? 13 बटे में कितना आएगा? 8। भाग देने आता है। 8 एकम 8, कितना निकल कर जाएगा? 5। तो ये 55 हो जाएगा। तो कितने 6 बार में कटेगा? 8 48 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2 7 70 आएगा। तो 70 आएगा तो क्या हो जाएगा? 8 8 64। 8 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 इधर आएगा 60। 7वां ठीक कितना होता है? 56। इधर कितना बचेगा? 40। और 40 है तो कितने बार में? 5 बार में। बताइए, किसी को दिक्कत है? तो आपका अमाउंट 3 साल में कितना हो जाएगा? यानी किसी व्यक्ति से आप 5,000 रुपया उधार लिए हैं। उधार लिए हैं कि नहीं लिए हैं? आप किसी व्यक्ति से 5,000 रुपया उधार लिए हैं। 3 साल के बाद उसको कितने लौटाइएगा बोलिए? 16,875 रुपया लौटाइएगा। मतलब इतने रुपया उसको लौटाइएगा 3 साल के बाद। और किस ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। समझ रहे हैं ना? साधारण ब्याज पर नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने रुपया हो जाता है? 14,739 रुपया की राशि हो जाती है। इस बात को लिखना है, ठीक है? हो जा क्या लिखा है? इतने की राशि का आज का मान कितना है? यही तो पूछ रहा है कि इतने रुपया जो हो गया, आप बताइए आज का मान कितना होगा। मतलब आज के मान क्या पूछ रहा है आपसे? प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। अगर जब भी ये चीज़ आपको प्रश्न में दिखे और शब्द लिखा हुआ मिले कि क्या है आज का मान, तो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। दिया क्या है आपका? अमाउंट। यहाँ प्रिंसिपल का पता है कितना लगाए हैं आप? नहीं लगाए हैं। आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट। तो पहले यहाँ क्या करते हैं हम? रेट को लिखते हैं। रेट कितना है बताइए मुझे? रेट आपका कितना है? 6.25%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/16। अति सुंदर, ठीक है। चलिए, यहाँ प्रिंसिपल से और अमाउंट का रेशियो लिखिए। तो प्रिंसिपल कितने हैं? 16। तो 16 आ जाएगा यहाँ पर पहले साल का रेशियो। उसमें 1 का ब्याज लेकर अमाउंट कितना हो जाएगा?
17। तो ये 1 साल का रेशियो है किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का। बोलिए प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है? इतना रेशियो है। आपसे कितने साल के बाद बोला है? 3 साल के बाद। तो पावर कितने कर देंगे हम? 3। पहले साल का रेशियो इतना है तो 3 साल का रेशियो के लिए पावर 3। 16 का क्यूब कितना होता है? 40 96। आप बताइए इसका क्यूब कितना होता है? 4913 होता है। इसमें किसी को दिक्कत है? आपसे पूछा गया है क्या? प्रिंसिपल। आपसे क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम निकालेंगे। तो पहले तो ध्यान दीजिए मान किसका है? वो जो 14,739 है वो 3 साल के बाद इतना रुपया हो जाता है। प्रिंसिपल नहीं है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इस रेट से इतना पैसा हो जाता है। तो जो हो जाता है ना, समझ रहे हैं ना, हो जाता है उसमें नहीं लिखा है, समझ रहे हैं ना, यानी जो हो जाता है उसमें लिखा क्या है बताइए? ये शब्द लिखा है दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट हो गया आपका, यानी 3 साल के बाद इतना रुपया आपका आप दिए हैं उसको, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब अमाउंट आपका कितना है बताइए? 4900 कितना है? 13। ये अमाउंट है। इतने यूनिट सवाल के अनुसार कितने दिया है? 14,900 कितना? 700 ना, 739 दिया है। कितने बार में जा रहा है देख लीजिए? 3 बार में। बिल्कुल आसान है। तितरी का 9 3 एकम 3 और यहाँ से देख सकते हैं 3 बार में कट रहा है, बट कोई बात नहीं है, 3 बार में तो कट गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? निकालना कितने का है? प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल है कितना? 4096। कर दीजिए गुना, आपका प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो गुना कीजिए, 18 का 8 हो जाएगा और 27 से कितना हो जाएगा? 28 के 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और ये 12। सही है ना? किसी को दिक्कत नहीं है ना? इतना है क्या आपका? प्रिंसिपल है, यानी इतने रुपया इस रेट से 3 साल में कितना हो जाता है? इतना रुपया हो जाता है 14,739 रुपया। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए, जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्या भाई साहब बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 12 पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज, और बीच में हम जो है ये ब्रैकेट में इसको पढ़िए या छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो तो लिखा गया है प्रति वर्ष जो आप ब्याज ले रहे हैं क्या लेते हैं? संयोजित लेते हैं। मतलब ये क्या है? साल के अंत में देते हैं, बता दिए, ठीक है। कर चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसा का आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए एक निश्चित राशि 3 वर्ष में इतने रुपया बढ़कर हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तीसरे वर्ष के लिए 50%, समझ रहे हैं ना। तो यह राशि ज्ञात करें। SSC MTS 7/8/2019 में पूछे गए हैं। कोई दिक्कत है? देखिए पहले रेट देखिए, पहले साल के क्या है? पहले साल का रेट है 20%, तो 1/5। दूसरे साल का रेट कितना है? 40%, तो 2 कितना होता है? तीसरे साल का कितना है मुस्कान? 50%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/में। इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/50, 1/में कितना होता है? 2 होता है। कुछ भी दिमाग से निकल रहा है यार, शांति कर लेते हैं इसको पहले, उसके बाद करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं? अमाउंट के रेशियो की बात करते हैं, यही ना। तो आप बताइए पहले साल जो रेशियो होगा क्या? प्रिंसिपल का 5 है प्रिंसिपल, और 1 का ब्याज लेकर अमाउंट कितना बनाएगा? बोलिए 6 बन जाएगा अमाउंट। मतलब ये पहले साल का रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 5 से, और इसमें ब्याज कितना लगेगा? 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा दूसरे साल का रेशियो? 5:7। इसका कितना हो जाएगा? 2 और 3। किसी को दिक्कत है? हर साल का रेट अलग है, हर साल का रेट अलग है, तो हर साल का अनुपात भी क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। चलिए अब कट रहा है तो आप क्रॉस काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको काट लीजिए, कितने बार में? 3 बार में। तो इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर? 25। इसको करेंगे 9 और 9 7 कितना होता है? 63। आपसे क्या बोला गया है? पढ़िए। इतने रुपया हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। इतने रुपया
मतलब बढ़कर हो जाता है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 5,040 रुपया, ये क्या है? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ब्याज है, क्या है? अमाउंट है। क्या ये आपका अमाउंट है? समझ रहे हैं ना? तो पहले आपसे निकालना है प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रिंसिपल लिखिए। किसका मान दिया गया है बताइए? अमाउंट का। तो अमाउंट को कहाँ रखेंगे? नीचे। यूनिट में कितना है आपका? अमाउंट कितने हैं? 63 यूनिट। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान को रखेंगे ऊपर। सवाल में कितना बोला है? 5,040। इसमें किसी को शिकायत है या किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? अब बताइए निकालना क्या है आपको? प्रिंसिपल। तो इस दोनों में प्रिंसिपल किसको कहते हैं हम? 25 यूनिट यहाँ प्रिंसिपल है, तो भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। कितने बार में चला जाएगा? 80 बार में। देख लीजिए ये 8 बार में जा रहा है 504, और यहाँ एक जीरो चिपक जाएगा। भाई गुना करने आता है कि नहीं? 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 के 4, और यहाँ 48 दो कितना होता है? 50। क्या बात करते हो यार, 80 बार में नहीं कटेगा? गुना कर लेते हैं, कितना आएगा? 2000। एक जीरो तो रहेगा, 25 8 कितना होगा? 200। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? बोलिए। 2000 है आपका प्रिंसिपल, 2000 है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 75,000 रुपया की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। मतलब 7500 रुपया की धनराशि पर 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है? निकालना है। कितने वर्ष का दिया है? 4 वर्ष का आज दिया है। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे समझ में आएगा। इससे ज़्यादा वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं पूछा जाएगा। 2 वर्ष का पूछा जाता है, 1 वर्ष का तो वही रेट ही होता है आपका ब्याज। ठीक है, तो 2 वर्ष का माना जाता है। उसके बाद सवाल में जब भी आता है आपका एग्जाम में 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष, मतलब अपवाद में कह लो ठीक है कि 4 वर्ष का आएगा, नहीं तो 3 वर्ष तक ही ज़्यादातर की क्वेश्चन रहता है। कभी कभार आ जाएगा 4 वर्ष का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखने के मिल रहा है एसएससी CHSL में पूछा गया है। पढ़िए यहाँ पर है लड़के, आवाज़ मत करो। हर साल का रेट अलग अलग है नहीं, कह रहा है कि यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है बताइए? 20%। अगले 2 वर्ष के लिए क्या है? 10%। आपसे निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। पढ़ लीजिए क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेट क्या है पहले 2 वर्ष के लिए? पहले 2 वर्ष के लिए क्या रेट है यार? बोलो। पागल की तरह पूरा, इसका मतलब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है। हम पूछ रहे हैं तो तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि उसमें कितने % लिखा हुआ है। अरे क्या तुम लोग कुछ कर पाइएगा यार? इसका कितना होता है? 1/5। उसके अगले 2 वर्ष के लिए 1/10। तब प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं अमाउंट के बीच रेशियो क्या होगा? तब पहले साल ये देखिए, ये जो है क्या है? पहले 2 साल के लिए, यानी पहले साल, दूसरे साल ये भी, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? तीसरे साल भी ये वाला, चौथे साल ये वाला। समझ रहे हैं ना? ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल। तो यहाँ पर पहले साल के क्या होगा? 5:6। एक का अमाउंट हो जाएगा, मतलब एक का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? अमाउंट 6 हो जाएगा। तो ये पहले साल है, तो दूसरे साल भी क्या होगा? बोलिए। यही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? 10:11। यहाँ भी 10:11। 11 क्या है भाई? अमाउंट है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में CI को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। वही तो किए। प्रिंसिपल कितना है? 10 और ब्याज है 1, तो अमाउंट कितना होगा? 11। बात खत्म। चलिए अब इसको करते हैं। कटता है तो कटा लीजिए। चलिए इससे काटते हैं तो 5 बार में, इससे काटते हैं तो 3 बार में, ये 3 बार में, तो ये 5 बार में। गुना करने आता है? गुना कर लीजिए, कितना आएगा? गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 625। यहाँ पर गुना करने आ जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 99। 99 में 11 से गुना कर लीजिए तो ये 9 9 9 18 और 1 10, 1000 कितना आएगा? 89। सही है, कोई दिक्कत? ये आपका 1089 हो जाएगा। ये वाला है आपका प्रिंसिपल, ये वाला आपका क्या है? अमाउंट है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीच में ब्याज कितना होगा बताइए? बीच में ब्याज आपको कितना मिलेगा भाई? माइनस कर दो सड़ी बुद्धि के बाप। ये प्रिंसिपल में आप कितने बढ़ा कर दिए हो? पागल की तरह जो मन में आ रहा है वही बको। 400 कितना?
64। तो 464 रुपये आपका क्या है, ये ब्याज है। बोलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको लगाना है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI पूछा गया है। तो पहले मान किसका दिया है, इसमें 7500 रुपया क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये क्या है प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितने हैं सवाल में, यहाँ देख रहे हैं तो 625 यूनिट है, इसका मान कितना दिया है 7500 रुपया दिया है ना। और भाई साहब दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। उसके बाद क्या है, किसको निकालना है, बोलिए ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितने यूनिट है 464, भाग देने आता है 120 बार में जाएगा, क्या बात करती हो, नहीं जाएगा, बार में हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो हटा लो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 12 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यार कभी कभी हम भी चले जाते हैं तो तू लोग भी उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो हटा दीजिए, बस यही आंसर है, कोई दिक्कत है ये। तो ये आपका आंसर हो गया, यहीं पर मिस्टेक है, जीरो नहीं होगा, इसको काटिएगा तो कितने बार में 12 बार में। क्वेश्चन नंबर कितने को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। अरे सभी को समझ में आ रहा है लड़के, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, तकलीफ नहीं है ना। चलिए 12,000 रुपया, ध्यान से पढ़िए सवाल को, मज़ा आने वाला है। क्या बीटू आप यार एकदम ऐसे बोल रहे हो, लग रहा है कि एकदम 120 बार में कटेगा। अरे रहने दो यार, तुमको दिखाइए देता है ना। चलिए 12,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना मिलता है, 6,000 रुपया। अरे 6,000 रुपया 5 वर्ष में उसको साधारण ब्याज मिलता है। देखिए यहाँ पर सवाल ऐसा ही पूछा जाता है जिसके अंदर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है और साधारण ब्याज भी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आगे पढ़िएगा, सवाल कर रहा है कि इसी धनराशि पर, मतलब आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए इसी धनराशि पर 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब जो आपको यहाँ से निकलने वाला है ये कंपाउंड ईयरली होगा, समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से बताइए ब्याज कितना आपका होगा, समझ रहे हैं ना, CI कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गायब है, रेटे नहीं है। देख लो यहाँ पर वो बोला है कि इतना पैसा लगाए हैं आप, 5 वर्ष में इतना पैसा हो गया है, रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भाई बोला है कि समान रेट से, मतलब पिछले वाला ही रेट को लेना है। तो पहले तो यहाँ साधारण ब्याज के हिसाब से रेट निकलेगा, उसके बाद तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो एक लाइन में आंसर होगा, देखिए 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 6,000 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 1200 आएगा 1 साल का। 1 साल का आपका साधारण ब्याज कितना है, बोलिए 1200 है ना। तो 12,000 रुपये का कितना परसेंट कीजिएगा कि 1200 होगा, 10% कीजिएगा, रेट आ गया, ख़त्म बात। बट आपको रेट निकालना है तो हम तरीका भी बताए हैं कि रेट कैसे निकाला जाता है। प्रिंसिपल को रखेंगे बटे में, भाई रखेंगे कि नहीं रखेंगे। 1 साल का ब्याज आप अभी निकालें, कितना आया है 1200, तो कितने परसेंट, बस कर दीजिए गुना, यही ना होता है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से, ये 12 से 12 ख़त्म, तो कितना आएगा 10%। रेट यही रहेगा। प्रिंसिपल आपका बोला है सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहेगा, यही रहेगा, सब कुछ यही रहने वाला है, ठीक है। आपको बताना है केवल टाइम चेंज किया गया है। यहाँ साधारण ब्याज में 5 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष है, बात इतना ही फर्क है। तो इसका कितना होता है पहले बताइए, रेट वही लगेगा। रेट कितना रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में 10% पर एनम, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो क्या होगा, 10 से कितना होगा 11, ये 1 साल का रेशियो है। कितने साल का बोला है, 3 साल के लिए बोला है हरामखोर। पढ़ लीजिए आगे सवाल। तो ये कितना हो जाएगा 1,1331। आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ कितने यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 331। मगर सवाल में दिया क्या है आपको, प्रिंसिपल दिया है, बोला है ना कि इसी धनराशि पर और समान दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यही बात है ना। तो भाई साहब प्रिंसिपल आपका दिया है और निकालना क्या है आपको
CI निकालना है। तो इतना आसान बात है। प्रिंसिपल कितना है, तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 1000, और 1000 यूनिट का मान कितना है 12000 दिया है ना। और निकालना कितने का है 331। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 12 से गुना कर दीजिए, 12 एकम 12, बढ़ती हैं 36 है, 36 एक कितना होता है 37 के साथ हासिल 3, और ये 39 हो जाएगा। बढ़त यहाँ 36 से 3 39। तो ये आपका क्या आ जाएगा CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका कितना हो जाएगा 3972 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को डाउट है तो बताइए, बोलिए डाउट नहीं है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्या करते हैं, टाइप को चेंज कर लेते हैं। तो आइए हम लोग टाइप को क्या कर दिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, चेंज कर दिए। ठीक है, इसमें एक प्रश्न करेंगे और बाकी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार पढ़िए। भाई साहब देखिए, अभी तक जो हम कर रहे थे ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों का पूछ रहे थे, कह रहे थे कि 2 साल के बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसके बाद बोले थे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बोलेंगे 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने होगा, 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग। अच्छा, डेढ़ साल में कितने महीने होता है 18 होता है, क्योंकि 1 साल में 12 महीने, समझ रहे हैं ना। तो और 6 महीना रहेगा तो 1.5 साल पूरा होगा। तो कितना, यानी 1.5 साल होने के लिए कितने महीना होना चाहिए 18 महीना होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, अब जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा ना, 1.5 साल 2 साल के तो हो गया है, 1.5 साल 2.5 साल 3.5 साल ऐसे पूछा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेट को भी बदलना पड़ेगा। आइए ध्यान देते हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है, ए लड़के इसको एक बार समझो, उसके बाद इसी के तरह अगला प्रश्न है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम कल करेंगे। इसमें प्रिंसिपल कितना है 200 रुपया है। उसके बाद आपके पास टाइम कितना है, बोलिए, टाइम आपके पास है 1.5 साल। 1.5 का मतलब कितना होता है 1.5 साल। समझ रहे हैं ना। अगर इसको महीना में बदलना है तो हम आपको बताते हैं। देखिए इसको कैसे बदलेंगे, अगर माह में बदलना है साल को तो कैसे बदलेंगे, पहले यहाँ करेंगे, इसे तोड़ेंगे तो ये कितना होगा बताइए 1 साल। 1 साल आपको सीधे दिखाई देगा, ये 0.5 साल, 0.5 साल। अगर आपको साल से महीना में ले जाना है तो 12 से क्या करना पड़ता है गुना। समझ में आ रहा है ना। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 1 साल में 12 महीने। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ डेसिमल को हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ कितने से गुना करेंगे महीने में बदलने के लिए 12 से, इसको कटाएंगे तो 2 बार में, इसे कटाएंगे तो 6 बार में, तो यहाँ कितने महीना आएगा 6 महीना। तो देख सकते हो कि 1 साल में 12 महीने और क्या बोलते हैं आधा साल में कितना होता है 6 महीने। कोई दिक्कत है। तो यानी कुल मिला कर 1.5 साल में कितने महीने होता है 18 महीने। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं इसको। इसमें क्या होगा, इसका रेट अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 साल, मतलब सॉरी 1.5 साल नहीं, आधा साल। आधा साल का मतलब समझ रहे हैं ना, 6 माह की बात हो रहा है। ये क्या हो रहा है 12 माह, मतलब 1 साल यहाँ और आधा साल यहाँ, यानी दोनों के मिलाकर 1.5 साल। तो आधा साल वाला के रेट क्या होगा अलग होगा, इस बात को भी समझना है। ठीक है, चलिए तो आप बताइए रेट कितना है, रेट बताइए। सवाल के अनुसार रेट कितना है 10% है। इतना ही दिया है ना। आपसे क्या पूछा गया है बताइए, कितने साल के बाद भाई 1.5 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा। यही ना बोल रहा है कि 1.5 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा। तो आप बताइए ये जो रेट है ये पर एनम है। पर एनम का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी 1 साल का रेट कितना है 10%। तो ये 1 साल का तो रेट हो गया 10%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए 1 साल का रेट आपका कितना हो गया ये 10%। और आधा साल का रेट कितना होगा, कितने होगा 5%। सीधी सीधी बात है। 1 रुपया में समझ सकते हैं कि 1 रुपया में 5 आम मिल रहा है, तो 2 रुपये में कितना मिलेगा, तो गुना करेंगे। तो सेम यही बात है कि अगर हम यहीं से कह रहे हैं कि 1 साल में जो आपका रेट है कितना है 10% है, तो 2 साल में कितना होगा इसका 2 गुना 20%। हम यही कहेंगे कि आधा साल में कितना होगा 1/2 साल में, तो क्या करेंगे 1/2 गुना 10%। यही ना करते हैं।
तो भाई सीधे बात है कि 1 साल का रेट है आपका 10%, तो आधा साल का कितना होगा 5%। बात खत्म। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। अब इसको हम निकालेंगे क्या बोलते हैं रेशियो। पहले आपका 1 साल का रेशियो आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका आधा साल का रेशियो आएगा, यानी दोनों के मिलाएंगे तभी तो आपका कितना आएगा 1.5 साल। यहाँ रेट से ही सब है। इसमें क्या है कि रेशियो में अगर आपका रेट और क्या बोलते हैं टाइम, इसमें सबसे मुख्यतः इसी चीज़ के क्या है ज़रूरत है। अगर रेट और टाइम नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं रेशियो में, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ अमाउंट से और क्या बोले प्रिंसिपल का, तो इसका कितना होता है 1/10, इसका कितने होता है 1/20। तो अगर 1 साल वाले को देखते हैं, ये 1 साल वाले को, तो 1 साल का रेशियो कितना होगा 10 का प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितने का हो जाएगा 11 का, 1 का ब्याज लगेगा। यहाँ कितना है बताइए 20 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। इसमें किसी को दिक्कत है या किसी को शिकायत है नहीं है, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 200। बताइए किसी को दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए यहाँ अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, सीधी बात है 200 कितना आएगा 31। आपसे ब्याज पूछा है तो ब्याज यहाँ कितने हैं बताइए, कितने हैं ब्याज 31 यूनिट, रुपया नहीं है ये यूनिट। प्रिंसिपल यहाँ कितना है 200। आपसे पूछा गया है कितने साधारण, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 200 यूनिट, मगर यहाँ यूनिट में भी कितना है 200 यूनिट, और 200 यूनिट का मान भी कितना दिया है 200, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो कितने यूनिट का मान निकालना है 31 यूनिट के, तो कटा दीजिए, आंसर कितना आएगा आपका 31 रुपया। समझ रहे हैं ना। अब यूनिट नहीं हुआ, ये क्या हो गया रुपया, क्योंकि ये 200 यूनिट का मान 200 रुपया, तो 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो यहाँ देख रहे थे 31 यूनिट का मान 31 रुपया। यहीं आप समझ सकते हैं कि अगर 200 यूनिट का मान कितना है 200, तो 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो 31 यूनिट का मान 31 रुपया। बात खत्म। किसी को दिक्कत है तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या फ़र्क है बताइए, उस टाइप में या इस टाइप में क्या फ़र्क है। फ़र्क है रेट के लेकर और टाइम को लेकर, सब मिलाकर टाइम का है, क्योंकि अगर टाइम चेंज हो गया तो कहने का मतलब रेट भी चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर सालाना आपका रेट है और यहाँ पर सालाना भी निकालना है और आधा साल का भी निकालना है। किसी को दिक्कत है तो अगले प्रश्न को कोशिश कीजिएगा, और जो हम पीछे पढ़ाएं उसको रिवीजन कीजिएगा कि अगली क्लास में आपको समझ में आए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।